कैसे हैं बच्चों? आई होप यू ऑल आर गुड। देखो, प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया जितने भी इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस थे, हमें सेकंड चैप्टर में हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन और सॉल्व स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। अब देखो, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में होता क्या है, सबसे ज्यादा लैंग्वेज का खेल होता है। आपको लैंग्वेज पकड़ना है और इक्वेशन फॉर्म कर देना है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है, बट जब तक आप इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते तब तक डिफिकल्ट होता है। तो इक्वेशन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके इक्वेशन फॉर्म सही किया या नहीं किया, ठीक है ना। उसके बाद के सारे पार्ट बहुत ईजी है क्योंकि आप सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं आपके 2.2 से। एग्जाम्पल नंबर 5 पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस ऑफ रेशनल नंबर -7/3। कह रहे ऐसा क्या हम ऐड करें -7/3 में जिसका दोगुना कर दे, ठीक है, टू गेट 3/7। कह रहे हैं वो उससे क्या आ जाए, 3/7 आ जाए। यानी इसमें देखो आपको लेट करना होता है। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी है जो आपको मैं बताऊंगा कि स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो एग्जांपल नंबर पहले 5 कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी एडेड, कह क्या ऐसा नंबर हम ऐड करें, उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे -7/3 का दोगुना कर दे तो हमारा आंसर आना चाहिए 3/7। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। हिंदी में क्या लिखोगे, माना वह संख्या x, ठीक है। अब इसमें दो चीजें लिखनी होती है। आपको जो ज्ञात होता है वो पहले करना होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, देन आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो पार्ट आपको एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप नहीं लिखते तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले कि आपको स्टेटमेंट में ही उसका आंसर देना है। अब इसको क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये क्या है, ATQ। ये एक बार अभी मैं लिख रहा हूँ पूरा फुल फॉर्म, बाकी आप इंग्लिश वाले ATQ लिखोगे, हिंदी वाले प्रश्नानुसार। यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब पूरा इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते, तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म करते हैं और हिंदी में पूरा लिखना पड़ता है, क्या, प्रश्नानुसार। पूरा पार्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार इसने क्या कहा कि जो संख्या हमने ऐड की, जिसे हमने x माना, उसमें उसने क्या किया, -7/3 का ट्वाइस कर दिया। ट्वाइस इन द सेंस दो गुना कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा, रिजल्ट आ रहा है 3/7, ठीक है ना। तो 3/7 अब इक्वेशन आपका फॉर्म हो गया। सब कुछ इसमें क्या है, इक्वेशन फॉर्म करने के ऊपर। अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर लेते तो इक्वेशन आपका बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट को टुकड़े टुकड़े में अगर आप करोगे तो बहुत इजीली कर पाओगे। करते कैसे सॉल्व, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अभी x नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। 7 को एक बार कैसे करोगे, ऊपर ही करना पड़ेगा, नीचे कुछ नहीं होता है। सामने सामने मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, माइनस का 14/3 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3/7 हो गया। देन x किया प्लस माइनस माइनस 14/3 हो गया, इक्वल टू 3/7 हो गया। देन आपको क्या करना है, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट, एक साइड वही सेम मेथड। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/7 यहाँ पे था, ये माइनस का था, इस साइड जाके प्लस का 14/3 हो गया। अब आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 को 3 से, 3 3 जा 9, इसको इससे, इसको इससे, इन दोनों को आपस में 3 3 जा 9। और उसके बाद आपको क्या करना है, 14 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो 14 7 का क्या होता है, 98 होता है। बाई में 7 21 हो गया, ठीक है। अब हाफ पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं बाकी का। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐड कर लेना है। 9 8 16, 8 8 16 1 17, 1 कैरी 9 था, 1 10 हो जाएगा, बाई में 21। अब देखो, अगर ये कैंसिल होता है, कटता है, तो आपको क्या कर देना है, जस्ट काट देना है, और नहीं कटता है तो आपको जस्ट यहीं पे छोड़ देना है। तो हमारा आंसर यहीं पे दिया 107/21। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, दैट्स इट। हमारा आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये नोट डाउन कर लो आप लोग, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
अब इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स के हैं जो आपको मैं बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, स्टेप्स में आंसर निकल जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 2:3/4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। तो देखो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। किसकी प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की। तो एक बार समझ लेते हैं रेक्टेंगल कैसे होता है। ऐसे टाइप का कुछ रेक्टेंगल होता है जिसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर जब भी पूछा आपको बताया है कि सभी सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर अगर किसी का पूछता है तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सभी भुजाओं का योग। बहुत शॉर्टकट फॉर्म है, आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये क्या होगा, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, यानी ये क्या होगा, लंबाई प्लस में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। अब ये क्या हो जाएगा, LL 2L प्लस में 2B, 2 कॉमन हो जाएगा, बाहर निकालेंगे L प्लस B, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ये पार्ट आप हमेशा याद रखना। किसी का भी पेरीमीटर अगर आपको निकालना है, आप भूल रहे हो तो सम ऑफ ऑल साइड कर दो, क्योंकि पेरीमीटर मतलब ही क्यों होता है कि सभी भुजाओं का योग, सभी को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और एरिया के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, L into B होता है। तो ये पार्ट आप रेक्टेंगल की हमने प्रॉपर्टी जो थी नॉर्मल हमने समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, कह रहे द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी पहले ही क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दे दिया है, तो लिख लेते हैं एग्जांपल नंबर 6, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हिंदी में लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है ना। आगे इसका W ब्रेथ या W से आप रिप्रेजेंट करो या B से रिप्रेजेंट करो। हिंदी में चौड़ाई शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कितना है, 2:3/4 सेंटीमीटर। आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन में आपको नॉर्मल फॉर्म में करना है, 4 2 8 और 3 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11/4 सेंटीमीटर। ये पार्ट हो गया। अब आगे इसमें क्या कहा, फाइंड द लेंथ को, हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी पार्ट है, हमें लेंथ फाइंड आउट करने के लिए तो लिख देते हैं, यहां लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहां लिख देना आप गिवन, ज्ञात है, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखोगे आप, ज्ञात है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब यहां पे आपको लेट करना पड़ेगा, लेट क्या लेट करना पड़ेगा, इसे बताना था लेंथ, तो लेट द लेंथ बी x, माना लंबाई कितनी है, x मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब फॉर्मूला हमें जस्ट पुट करना, फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है इन्होंने, इंग्लिश में L प्लस में B कर देना, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। आगे 2 लिखा, लंबाई हमें निकालना है लेकिन हमने मान रखा है कितना, x सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे x हो गया। चौड़ाई हमें दे रखा है कितना है, 11/4 सेंटीमीटर इक्वल टू में 13, ठीक है। सेंटीमीटर लास्ट में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिल्कुल लास्ट में लिख देंगे जब आंसर हमारा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ देखो शायद माइट भी आपको दिखना रहा, 13 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जस्ट ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। 2 को x से करोगे 2x हो गया, प्लस 2 को 11/4 से करोगे तो 2
को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 22, बाई में 4, यहाँ नीचे कुछ नहीं है 1 है, इक्वल टू में 30। अब देखो यहाँ आपको क्रॉस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपने पहले क्वेश्चंस में सॉल्व कर रखे जो इक्वेशन वाले थे, जो डायरेक्ट इक्वेशन हमें दे रखा था कि हमें क्या करना है, वेरिएबल वाले को एक साइड, कांस्टेंट वाले को दूसरी साइड भेज दो, तो नीचे वाला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, 2x को यही रहने दो, बाकी 13 यहाँ पे था, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस का 22/4 इस साइड भेज दो, देन इसे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व कर दो। या बेस सेम मेथड आपको लगाना है तो बेस सेम आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे 2x इक्वल टू 4 को 13 से करोगे और बाई 22 को 1 से करोगे, 13 4 जा 52, 13 चौक के 52 और माइनस में 22 बाई में 4, ठीक है। देन 2x इक्वल टू, अब 52 में से आपको क्या करना है, 22 लेस कर देना, ये 0 हो जाएगा, ये 5 में से 2 जाएगा, 3 बच जाएगा, बटे में 4 हो गया। अब देखो आपको x आपको फॉर्म करना है, ठीक है ना, वहां पे 2 मल्टीपल में दिया हुआ है, तो देन आप क्या करोगे, ये x की वैल्यू खाली निकालनी है हमें, 2 मल्टीपल में है, ये डिनोमिनेटर में चला आएगा, 30/4 मल्टीप्लाई 2। अब जस्ट आपको सॉल्व कर लेना है, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस 15 हो गया, अब 4 से तो कैंसिल आउट हो नहीं सकता 15, तो देन ये क्या हो गया, 15/4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो आंसर में आपको दिया कितना है, पेरीमीटर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, ठीक है, तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो या इसे मिक्स फ्रैक्शन निकाल के आप आंसर लिख सकते हो। यानी x जो हमारी लंबाई आई, यहाँ लिख लेंगे लंबाई, लेंथ, वो कितना आया, 15/4 सेंटीमीटर, दैट्स आवर आंसर, ठीक है ना। बहुत इजी पार्ट था, आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ ध्यान देना 13 है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एग्जांपल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अ साहिल। अब देखो जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले आपको ये देखना होता है, फाइंड करना होता है कि किसे हम लेट करें, यानी किसके ऊपर क्वेश्चन टोटली बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देते हो क्या कह रहे हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ अ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ अ प्रेजेंट एज ऑफ अ साहिल, यानी साहिल की एज के ऊपर उसकी मदर की एज डिपेंड है। क्या कह रहे हैं, कह रहे साहिल की जो प्रेजेंट एज है उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, उसकी 3 गुनी होगी करंट में। यानी अगर माना हमने साहिल की एज x है तो साहिल की मदर की एज 3x हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे आफ्टर 5 ईयर। अब एक चीज ध्यान रखना, 2 चीज आपको इसमें पूछा जाता है, एक आफ्टर एक बिफोर। हिंदी में तो क्लियर होता है आगे और पीछे की बात होती है, पर इंग्लिश में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जिनका इंग्लिश मीडियम में होता है। तो आफ्टर मतलब आगे यानी आपको प्लस करना है, और बिफोर मतलब पहले यानी आपको माइनस करना है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी 66, कह रहे ऐड टू 66, कह रहे अगर हम क्या करते हैं 5 साल बाद इनकी एज को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है आपका 66 आ रहा है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट्स ने जो दिया है क्वेश्चन उस पार्ट को हम कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल 7 लिखो। सबसे पहले लेट करना है, लेट the age of the present age of Sahil be x, थोड़ा टेढ़ा चला गया। let the present age of Sahil बी एक्स, माना
साहिल की वर्तमान आयु कितनी है? x है। अब आगे क्वेश्चन में दे दिया हमें, तो देन हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यहां करना प्रेजेंट एज बी 3 टाइम्स ऑफ साहिल, यही दिया हुआ है, यानी 3 गुना x के यानी 3x हो जाएंगे, ये गिवन है, ज्ञात है। यहां हिंदी में लिखना 3 गुना किसके? साहिल की आयु के, हिंदी में यहां लिखोगे तो साहिल की माता की वर्तमान आयु, ठीक है, 3x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर 5 साल बाद, ठीक है, अभी 1 मिनट 5 ये नहीं करते हैं, यहां लिखते हैं आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद एज निकालते हैं, एज ऑफ साहिल की आयु, तो देखो अभी साहिल की आयु कितना है? x है। अब 5 साल बाद हुआ तो इसका मतलब 5 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे? एज ऑफ मदर, साहिल मदर कितना हो जाएगा? यानी माता की आयु, वो कितना हो जाएगा? अभी प्रेजेंट कितना है? 3x है, आगे 5 इसमें जुड़ जाएगा, 5x हो जाएगा, ये पार्ट है। अब आएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि इनकी एज को 5 साल बाद वाले एज को अगर हम ऐड कर देते हैं, यानी x प्लस में 5 ऐड किया, प्लस में 3x प्लस में 5 ऐड किया, तो इनका एज का सम कितना आ रहा है? 66 आ रहा है, ठीक है ना? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले क्या हमने x माना साहिल की एज, तो उसकी माता की आयु 3x हो गई, 5 साल बाद साहिल की आयु x प्लस 5 हो गई, उसकी माता की आयु 3x प्लस में 5 हो गई। क्वेश्चन निकाल, दोनों को ऐड कर दो तो एज कितना आ रहा है? दोनों के एज को ऐड करने के बाद 66 आ रहा है, तो हमें अब क्या करना है? जस्ट सॉल्व कर लेना है। x और x 3x कितना हो गया? 4x हो गया, 5 और 5 10 हो गया, इक्वल टू में 66। देन 4x यहीं पे रहने देते हैं, 66 इधर 10 प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, देन 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ 60 में से जाएगा 50, 56, 54 बच जाएगा, 54 यहाँ पे आ गया आपका लेस करने के बाद। अब आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अच्छा यहाँ देखो 54 कर दिया, 56 होगा बचेगा, फिर 4x इक्वल टू में हो जाएगा, x डायरेक्ट करते हैं, ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 56 बाई में 4, अब 4 का टेबल पढ़ो कि ये कैंसिल आउट हो जाए, 14 चौका 56, यानी जो साहिल की एज कितनी है? 14 साल, यहाँ लिख देते हैं साहिल की आयु, साहिल की आयु कितनी हो जाएगी? साहिल्स एज 14 साल, तो उसकी हिज मदर एज बी 14 42 साल, ठीक है ना? इसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी? 42 साल हो जाएगी। अगर आपको डाउट है थोड़ा तो आप ऐड कर दो 14 को और 42 को ऐड करोगे आपका 66 आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। बहुत इजी पार्ट था आपका।
ठीक है, इसे ध्यान से जस्ट आपको क्या करना है, इक्वेशन अगर आपने फॉर्म कर लिया तो आपका आंसर गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा इन द सेंस ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। इनको अभी आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना होता है। आप लोग ये नोट डाउन कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ना हम 3 पार्ट में करते हैं, 3 से 4 पार्ट में करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, देन आपको बताता हूँ क्या कह रहा है। बंसी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीस कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपीस कॉइन। अब यहाँ बेस देखना क्या है, कह रहा बंसी के पास क्या है, 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं जितना कि उसके 5 गुना 5 रुपए के सिक्के थे, ठीक है। अब यानी बेस क्या हो गया, बेस हो गया 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला पार्ट इसमें क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8 है हमारा। तो सबसे पहला पार्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है जो पार्ट दिए गए हैं गिवन है। तो गिवन में आपको क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन बी एक्स। माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट, अब उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी, तो देन क्या हो जाएगा, देन 2 रुपीस कॉइन, देन द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन कितना हो जाएगा, 3x। कैसे, x 5 गुना था, फिर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कॉइन कह रहा है इफ ही हैज ऑल सम ऑफ 77 रुपीस। कह रहा है अगर उसके पास टोटल 77 रुपीस थे, कह रहा हाउ मेनी कॉइन्स ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। तो वो कह रहा है कि कितने टोटल कॉइन्स उसके पास बचेंगे, ठीक है ना। यानी बंसी के पास 2 रुपए के कॉइन थे और 5 रुपीस के कॉइन थे। 5 रुपीस के जो कॉइन थे वो कितने थे, x टाइम्स थे जो हमने लेट किया था, और 2 रुपीस के कॉइन कितने हुए आपके 3 गुना हो गए, यानी 3x टाइम्स हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो कितना आएगा, 77 आएगा। तो समझते हैं, देखो ये पहला स्टेप होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए पहला स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, x लेट कर लेते हैं, ठीक है, हम x मानते हैं। दूसरा नंबर्स वाले जब भी आपके ऐसे आए, सिक्कों की संख्या कुछ दे रखी है, हमने उसे x माना, देन उसकी वैल्यू निकाला, देन उसका पार्ट दिया, तो उस पार्ट में आपको क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना होता है वो होता है कि आपको x वाला टर्म फाइंड आउट करना होता है। दूसरा जो स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, वैल्यू निकालना। वैल्यू इन द सेंस, जैसे मेरे पास, मैं कहता हूं कि मेरे पास 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूं अच्छा 5 रुपए के 3 सिक्के, तो आप बताओ टोटल कितने पैसे हुए आपके पास। तो मैं क्या करूंगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 3 से 15, मैं कहूंगा मेरे पास 15 रुपए, ठीक है ना। ऐसे इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x सिक्के हैं तो मैं कहूंगा वैल्यू कितनी हुई, तो मैं क्या करूंगा, 5 रुपए के सिक्के हैं तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5x हो जाएगा। आपको ऐसे 2 की निकालनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे निकालते हैं, देन वैल्यू ऑफ 5 रुपीस कॉइन, हिंदी में क्या लिखोगे, 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य। देखो थोड़ा बड़ा जाएगा, बड़ा इसलिए जाएगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 5x के बराबर, तो 5 मल्टीप्लाई था कितना, x था, उसे x से मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ये कितना हो गया, 5x हो गया, ठीक है। जितना सिक्के का मूल्य होगा और जितने सिक्के के नंबर होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू निकल आएगी। जैसे अभी हमने सपोज किया x की जगह पे 3 था, मेरे पास 3 सिक्के थे,
3 को 5 के 5 के 3 सिक्के थे तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 15 रुपए निकले थे। ऐसे वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन यानी 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य, ये कितना हो जाएगा, था कितना सिक्का एक्चुअल में 3x था, और कितने रुपए के सिक्के थे, 2 रुपए के सिक्के थे, तो 3 2 6x, ये हो गया। ये आपका दो पार्ट में कंप्लीट हुआ। देन आपका तीसरा पार्ट आता है, ठीक है ना। तीसरा पार्ट जो क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, अब आता है तीसरा पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जब इन सिक्कों की वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो आ कितना आ रहा है आपका 77, हाँ 77 आ रहा है, ठीक है। तो कर देते हैं, पहले 5 के सिक्कों की संख्या थी तो कितना हो जाएगा 5x, प्लस में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या थी 6x, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 77 आ रहा है। तो अब इसे आपको क्या करना है, जस्ट ऐड कर लेना, सॉल्व कर लेना है। 5 और 6 11 हो जाएगा, 11x बराबर में 77, देन x बराबर कितना हो जाएगा 77 बाई में 11, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, ये आपका 7 आ गया, यानी x हमारा कितना आया 7 आया, ठीक है। अब खाली ये x आया है, ठीक है ना। 5 रुपए की संख्या हमें 2 रुपए की भी बतानी है, तो यहां लिख देते हैं 5 रुपीज कॉइन इक्वल टू कितना हो गया 7 थे, तो वैल्यू यहां निकाल देते हैं। वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 ही, 5 गुणे में 7, 7 बचे 35, एक पार्ट। ये क्या निकला, नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने सिक्के थे, ये क्या निकला, कितने इन सिक्कों को जब हमने मल्टीप्लाई किया 5 रुपए के सिक्कों से तो कितना हो गया 35 रुपए निकले। दूसरा पार्ट, दूसरा 2 रुपीज कॉइन, यहां लिखते हैं 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 3 कितना 6x था, तो यानी 6 मल्टीप्लाई 7 42, 42 कॉइन्स हुए। अब इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या कर देना है, पहले हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सॉरी था कितना 3x था, ठीक है ना। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई x यानी 3 गुणे में 7, 7 14, 7 21। अब इसे आपको निकालना है वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 रुपए ये हो गए और 35 रुपए ये हो गए। आपको अगर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो रिजल्ट जैसे चेक करते थे चेक कर लो। 5 और 2 7 हो गया और 4 3 7 हो गया, 77 रुपए टोटल थे, 77 रुपए की टोटल वैल्यूएशन आ गई आपकी। तो ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इसके आगे के पार्ट आप एक बार ट्राई करना, ये स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चंस थे, इसमें पहला दूसरा तीसरा 3 स्टेप में आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। अभी इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन पैटर्न आपको सेम एज फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट आप ट्राई करना, आगे के भी क्वेश्चन ट्राई करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।